नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का मेरे चैनल में। और आज है छठ, तो आप सभी लोग को छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं। और यहाँ पे मेरी भी तैयारी हो रही है छठ पूजा में जाने की। तो यहाँ पे मेरा सारा काम वाम हो गया है, तो मैं नेल पॉलिश रिमूव करके नेल पेंट लगा रही हूँ। भाई तीज त्यौहार में ही तो ये सब चीज़ बनती है, क्योंकि ऐसे तो समय मिलता नहीं है कि आप मेकअप कर लो और ये नेल पेंट वगैरह लगा लो। तो अभी मेरे पास समय है, 2 घंटा है मुझे जाने में, तो मैंने सोचा चलो लगा लेते हैं। तब तक सूख भी जाएगा, नहीं तो ये फिर बाद में तैयार होने के बाद लगाने का मौका नहीं मिलता है, और अगर उसी समय लगा के फिर रेडी हो तो ये कपड़े से ख़राब भी हो जाता है। तो अभी फ़िलहाल मैं यही कर रही हूँ, फिर उसके बाद जब ये सूख जाएगा तो फिर मैं रेडी होकर जाऊँगी। और हमारे यहाँ छठ पूजा नहीं होती है, तो मैं छठ पूजा में मैं शामिल होने के लिए जा रही हूँ। और बस यहाँ पे अब मैं रेडी हो रही हूँ। बाबू सो गया है, उसे भी मैंने कपड़े पहना दिए, उठेगा तो बस लेके चलना है उसको। श्री को भी रेडी कर दिया है मैंने, और बच्चों के गर्म कपड़े भी रख लिए हैं, क्योंकि 4 बजे जाना है, तो आने में फिर उधर से शाम हो जाएगी, ठंड लगेगी। और ये स्टार्टिंग की ठंड नुकसान कर देती है। तो अभी मैं यहाँ फट से रेडी हो रही हूँ। और आज छठ पूजा है, तो मैंने अपना हेयर वॉश किया था सुबह। तो हेयर वॉश करने के बाद सीरम लगा करके मैंने ऐसे उसे कॉम करके फिर उसे पूरा अच्छे से ऊपर उठा करके जूड़ा बना लिया था। हालांकि वो दिन भर में थोड़ा सा खिसक के नीचे आ गया था। तो जूड़ा मैंने इसलिए बना लिया था कि ये शाम तक थोड़ा सा कर्ल हो जाएगा, क्योंकि स्टेप्स में बाल हैं। तो वो ऐसे बना के रख लो ना, तो वो थोड़ा सा कर्ल हो जाता है। बट अभी खोला ना, तो ये अंदर से पूरे गीले थे, तो बहुत अच्छे से कर्ल नहीं हुआ। बट हाँ, काम चलाऊ हो गया। और आगे से थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था, तो आगे से मैंने थोड़ा सा कॉम से उसको सेट कर लिया है। और ये जो है, बाल मेरे थोड़े पतले भी हैं, तो कर्ल रहते हैं ना, तो फेस भी थोड़ा सा ठीक लगता है और बाल भी अच्छे लगते हैं। तो काम चलाऊ हो गया है हालांकि, लेकिन ये सूख जाता तो और अच्छे से कर्ल हो जाता है ये। फाइनली मैं हो गई हूँ रेडी। बच्चों को रेडी कर दो पहले, तो फिर अपने आराम से तैयार होते रहो। मैं हो गई हूँ रेडी, और ये भी आ गए हैं। तो बस अब हम लोग निकल रहे हैं पूजा के लिए। वहाँ पे भी सब लोग पहुँच गए हैं। और यहाँ पे मैं टाइम से पहुँच गई हूँ पूजा में। मैं जैसे पहुँची, तो ये अभी छठ पूजा में अभी घाट पे कोई गया नहीं था, और ये भाई है आगे। तो अभी जहाँ घाट पे कोई गया नहीं था, मैं टाइम से पहुँच गई। मुझे तो लगा कि मैं लेट ना हो जाऊँ मैं। तो अभी इस साल क्या है, अभी ये अंकित की शादी को जो है वो 1 साल अभी ये नवंबर में हो जाएगा। और ये भाभी है, ये प्रिया, तो अभी हो जाएगा। तो उसका जब ये छठ पूजा आई ना, तो उसका बड़ा मन हुआ कि हमारे यहाँ छठ पूजा नहीं होती, मतलब सहने वहने का कोई चक्कर नहीं है, आप चाहो तो कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ छठ पूजा होती नहीं है। लेकिन जब ये पूजा आया, छठ पूजा आई ना, तो मतलब उसका मन था कि एक डाल, उसका भी था कि एक डाल चढ़वा देते हैं। तो यहाँ पर एक डाल फल से केवल प्रिया ने पूजा किया। कह सकते हैं कि पहला छठ उसने किया है। बट अभी जो पूरे विधि विधान से जो होता है, जैसे खजूर वगैरह बना करके जो पूजा पाठ करते हैं बकायदा, वैसा कुछ नहीं हुआ था। केवल सारा कुछ रेडीमेड लेके, डाल है, फल है, सब कुछ ले करके बस यहाँ पर आंटी के यहाँ पूजा होती है। हमारे यहाँ घर में तो अभी मम्मी ने शुरू नहीं किया है। तो यहाँ पर केवल डाल लेकर के, और उसमें फल जितना था फल लेकर के केवल पूजा कर दी। हुआ कि एक डाल फल चढ़ा देते, एक डाल चढ़ा देते, तो वही दौरा लेकर के जा रहा है। तो फिर अब हम लोग यहाँ पर घाट पे आ गए। घाट घर से दूर नहीं था, ये तो अब देख ही रहे हैं बनाया हुआ है। अब मतलब नदी वदी के पास कहाँ मिलता है जाने को, वैसे घर पे ही सब लोग बना लेते हैं। तो ये अच्छा खासा ये भी लेकिन बना हुआ था। तो अब हम लोग यहाँ घर के पास ही था, तो यहाँ हम लोग पहुँच गए हैं। और ये गन्ना ये लगता है ना, पानी में लगाया जाता है, तो पानी में लगा रहे हैं। गुस्सा ना दिलाओ मत। मुझे गुस्सा आ रहा है मुझे, मामा से बोलते। और यहाँ पे पूजा शुरू हो गई है। तो अभी प्रिया जो है हमारे यहाँ ये पहली बार कर रही है। अभी ऐसे अभी वो व्रत भी नहीं है, ऐसे नॉर्मली पूजा कर रही है। तो अभी उसको मालूम भी नहीं है, उसने कभी छठ की पूजा देखी भी नहीं है, उसे मालूम भी नहीं कैसे होता है। और मतलब मुझसे ज़्यादा और उससे ज़्यादा तो हमारे यहाँ निम्मी मतलब सिस्टर मेरी जानती है, और आंटी से पहले। हालांकि ये मुझसे 2 घंटे पहले ही आ चुकी थी घर वहाँ पे, क्योंकि उसको डाल चढ़ानी थी और पूजा करना था, तो वो पहले आ गई थी। तो आंटी उसको बता दी थी कि क्या क्या कैसे करना है वहाँ पे। तो ऐसे ये पिंड बनता है क्या है ना, वो बना हुआ है, उसके लिए भी बना दिया गया था।
तो सब बताया जा रहा है, पूछ पूछ के कर रही है कि कैसे कैसे हो। तो बताया जा रहा है कि जितना फल है सब कुछ, दिया है बत्ती है सब कुछ जला दो, सब कुछ चढ़ा दो। तो अभी बस वही एक कोहरम होता है ना करने का, वो कर रही है, उसकी इच्छा है कि वो छठ पूजा करे। तो अभी फ़िलहाल ये पहली बार हुआ है, तो उसने कहा कि चलो ऐसे केवल फल चढ़ा देते हैं, देख लेते हैं कैसे होती है पूजा, क्या किया जाता है, क्या नियम है, क्या विधि विधान है, वो सब देख लेते हैं। उसके बाद से फिर अगले साल से करने का सोचेंगे। तो अभी वहाँ पे उसको बताया जा रहा है कि कैसे कैसे पूजा करना है। तो आंटी बता रही हैं उसको कि ये सारा चीज़ चढ़ा दो, तो वहाँ पे वो फिर कर रही है सब पूछ। यहाँ पे बोला गया उससे कि ये सूप दे दो, जो फल होता है वो दे दो। हालांकि अभी पहली बार कर रही है, उसे एकदम आइडिया नहीं है, कुछ भी मालूम नहीं है, तो उसको थोड़ी सी घबराहट भी हो रही थी, डर भी लग रहा था कि कहीं कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा, और मतलब हम दे रहे हैं ना, कर रहे हैं ना सही। तो हालांकि हुआ कि नहीं सब ठीक है। हालांकि जैसे जब डर लगता है किसी को तो जल्दी जल्दी काम भी नहीं हो पाता है ना। तो अब यहाँ पे दे रही है सामान, तो उसको थोड़ा सा डर भी लग रहा था, संकोच भी लग रहा था, घबराहट हो रही थी उसको। तो हम लोग कहे कि हम लोग क्या, मतलब मैं तो पीछे ही थी, मुझे तो कुछ करना ही नहीं है। तो अब यही लोग थे, बता रही हैं कि हाँ ये सामान दे दो, और पहले सूप देना है, फिर सूप जो भरा हुआ सूप था फल से वो सूप देना था, दिया उस पे रखना था। हालांकि आंटी भी बता रही थी कि क्या क्या चीज़ पहले दे दो, पहले सूप दे दो, फिर एक दूसरा सूप फल से भरा हुआ है वो दे दो, फिर दिया दे दो, फिर अगरबत्ती देना है। तो उससे जितना हुआ वो दी, और फिर उसको नहीं समझ में आया तो फिर निम्मी हटा दी कि अच्छा जाओ तुम बैठो, हम दे दे रहे हैं फिर। ये शाम को और सुबह दोनों टाइम पानी में खड़े होते हैं ना। सुबह तो उगते सूरज को अर्घ दिया जाता है, और शाम को ये भगवान सूर्यास्त हो रहा है तो अब दिया बत्ती दिखाया जाता है, वही चीज़ है। हालांकि मुझे तो इसका नियम विधि विधान कुछ मालूम ही नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ होती भी नहीं है, और मैं भी अभी तक कहीं भी पूजा में गई हूँ तो पूजा के टाइम ही उसी टाइम पे मैं पहुंचती हूँ। तो बस मैंने पूजा देखा, वहाँ जो दिखा मुझे वही समझ में आता है, क्या इसका विधि विधान है इसका तो मुझे आइडिया नहीं है। तो अभी यही सूर्यास्त हो रहा था, तो इतना तो देख के समझ में आ ही रहा था कि हाँ भगवान को अब दिया बत्ती दिखाना है, तो वो हो रहा था। इसके बाद अपना गाना बजाना आंटी लोग सब लोग कर ही रही हैं, मैं पीछे बैठी ही हूँ। तो हालांकि हम मेरे यहाँ ससुराल में नहीं होता है, इसलिए मैं किसी भी तरह का कोई पूजा में अपना योगदान नहीं दे सकती, इसलिए मैं पीछे पीछे बैठ के केवल देख रही हूँ। इसके लिए मतलब बाल लंबे होने चाहिए। हाँ वो बाल पकड़ के ही। हाँ मतलब अगली बार से तुम बाल मत कटवाना, लंबा ना आगे का बाल। छठ पूजा यहाँ पे सिंदूर लग रहा है। छठ पूजा के सिंदूर का प्रसाद का कितना महत्व होता है, हमारे यहाँ होता नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब हर साल मम्मी पूजा में जाती हैं। अगर मैं यहाँ आ गई तो आ गई, मम्मी के साथ जाती हूँ, नहीं तो मैं अगर नहीं कहीं गई तो भी मम्मी मतलब वेट करती हैं कि प्रसाद छठ का और सिंदूर तो ज़रूर मिले। बहुत शुभ माना जाता है। तो अब मैं केवल शाम को ही रहूँगी, सुबह तो मैं नहीं आऊँगी, क्योंकि बाइक से आना और बच्चों के साथ आना थोड़ा सा मेरे लिए बड़ा कष्टदायक हो जाता है। तो मम्मी कहीं कि सुबह नहीं जाओगी तो इस समय सिंदूर ले लेना। तो मैंने कहा हाँ इस समय ले लेंगे। तो अब यहाँ जब ऐसे अगर आंटी के यहाँ आती हूँ तो मैं सुबह शाम दोनों टाइम सिंदूर लगवा लेती हूँ, और अगर कहीं और जाती हूँ तो फिर यही है कि सुबह लगता है सिंदूर, तो सुबह मैं जा नहीं पाती हूँ। तो फिर प्रसाद में जो सिंदूर आता है फिर उसी को मैं लगाती हूँ। तो यहाँ पे तो आ गए थे तो मैंने कहा कि लगा दो फिर। और ये पूजा पाठ में ये जो नाक पर से सिंदूर लगता है ना, ये तो मतलब पूछो मत। एक तो पीला सिंदूर ऊपर से पूजा पाठ में नाक पे से लगता है, तो ये और मतलब औरतों की खूबसूरती बढ़ा देता है। तो मैंने तो कह के मैंने प्रिया से लगवाया था कि नाक पर से मेरे लगाना, तो ये इतना सुंदर लगता है नाक पर से लगा दो तो। और मतलब पूजा पाठ में पूरा चेहरा का लुक ही चेंज हो जाता है। कोई बात नहीं, बैठ। मिट्टी पे अच्छे से घूमनी फुल वाला बालों मत जरा। दिखाई नहीं किया, रात में दिखेगा ये। वही तो
नहीं पकड़ा। और लंबा रहता तब अच्छा लगता। इसे गाजिया नाच तो रहा है तुम्हारा वाला तो उसको मूड आ गया, अपने इमोशन में आ गया ना, तो सबसे ज्यादा ये होगा। और हम लोग यहाँ घाट पे से आ गए हैं घर में। तो बाबू जो है कहीं भी जाते हैं ना तो इनको अपना एक टॉय ज़रूर लेके जाते हैं। तो यहाँ आए तो कुछ लेके आए नहीं थे। अब जब घर में आए तो इनको दिख गया स्लाइडर, और जब स्लाइडर दिख गया तो एक दो बार तो इनको थोड़ा संकोच लगा, किसी का सामान छूने में थोड़ा सा एक बार पूछेंगे, और डर भी लगता है कि हाँ गिर तो नहीं जाएंगे। तो चलो अब एक दो बार किए, जब उनका डर ख़त्म हो गया, उनको लगा नहीं खेलने लायक है, तो खुश हो गए यहाँ पर। और ये बाबू है, तो बाबू जो है यहाँ पे ये जो रेड वाला पहना है जैकेट, ये बाबू ना 3 दिन बाबू से बड़ा है, मतलब दोनों जो है 3 दिन की बड़ाई छोटाई है दोनों में। तो इसके पास भी ढेर सारे टॉयज़, मतलब ये लोग ज़्यादातर दोनों लोग ट्रक कार रेस कार इसी से खेलते हैं। तो इनको यहाँ पे ये सारी चीज़ें मिल गई तो ये खुश हो गए कि हाँ यहाँ पे भी ढेर सारा ट्रक है और रेस कार है, और खूब दोनों लोग बैठ कर के खेल रहे थे। यहाँ से वही सीधे में पूरा दर्द हो रहा है हड्डी। और यहाँ पे बाबू एकदम खुश हैं बच्चों के साथ। तो यहाँ पे दिख गई इनको एक कार। अब कार दिख गई तो उसमें कई तरह के साउंड्स थे। तो मम्मा मैं बजाऊँ, मम्मा मैं छूऊँ, मैंने कहा अच्छा छू लो, देख लो, बजा लो। थोड़ा सा देखिए संकोच रहता है उसको, तुरंत वो छूता नहीं है किसी का सामान, बस उसको परमिशन चाहिए रहती है। तो यहाँ पे ये कर रहा है, और हम लोग जाने का समय हुआ तो फिर आंटी रोक ली, कही कि नहीं खाना वाना खा करके जाओ। तो फिर खाने में पूड़ी सब्ज़ी खीर बन रहा है, और इनको भी फ़ोन कर दिया, निम्मी ने फ़ोन कर दिया था कि आप लोग जीजा खाना खा करके जाइएगा। तो फिर मैं यहाँ पे वेट कर रही थी उनका कि आएंगे, तो फिर हम लोग खाना पीना खा करके जाएंगे। और ये थी छठ पूजा की छोटी सी वीडियो। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अच्छा, तो उधर बिजी हो।